मोदी सरकार विशेष सत्र में नहीं लाएगी वन नेशन वन इलेक्शन का बिल। पुराने संसद में हो सकता है ये संसद का अंतिम सत्र। 5 दिनों के विशेष सत्र का अभी तक एजेंडा नहीं आया सामने। मोदी सरकार ने 9 साल में पहली बार बुलाया है 5 दिन का विशेष सत्र। आखिर 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच क्या होने वाला है? सरकार ऐसा कौन सा काम करने वाली है जिसके लिए उसे विशेष सत्र की जरूरत पड़ गई है? विशेष सत्र 5 दिन का है। 18 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यह भी साफ कर दिया गया कि विशेष सत्र में ना तो प्रश्नकाल होगा और ना ही शून्यकाल, यानी विपक्ष के सवाल नहीं लिए जाएंगे। सत्र में सिर्फ वही होगा जो सरकार चाहेगी। सरकार की ओर से कई संकेत मिल रहे हैं। दावा हो रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल पेश हो सकता है, लेकिन कानून मंत्रालय ने शनिवार को ही इसके लिए कमेटी के सदस्यों का चुनाव किया है। ऐसे में 2 हफ्तों में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दे पाएगी, इसकी संभावना बेहद कम है। ऐसे में सवाल फिर संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया गया? इस पर मुद्दों की अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे पड़ताल। मैं हूं परवीन शेख, आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं अपनी ये स्पेशल रिपोर्ट। संसद के विशेष सत्र में सरकार जिस विधेयक को लेकर आ रही है, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो महिलाओं की हिस्सेदारी से जुड़ा हुआ है। दरअसल संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने के लिए अब सरकार इनके आरक्षण की तैयारी कर रही है। वैसे महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस भी सरकार पर दबाव बना रही है और अब दावा किया जा रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक विशेष सत्र में पेश किए जाने की पूरी तैयारी हो गई है। महिला आरक्षण बिल को कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार संसद में लेकर आई थी, इसलिए कांग्रेस इस बिल को लेकर मोदी सरकार पर भी दबाव बना रही है और अब मोदी सरकार ये बिल लोकसभा में ला सकती है। महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 है, वहीं महिला सांसदों की संख्या 78 है, यानी लगभग 14% महिला सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 250 में से 32 सांसद ही महिला हैं, यानी 11% है। अगर यह विधेयक लागू हो जाता है तो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 179 तक हो जाएगी और राज्यसभा में 84। राज्य विधानसभा की स्थिति तो और भी खराब है। आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश में महिला विधायकों की संख्या सिर्फ 1% है। वैसे महिला आरक्षण की मांग कोई नई नहीं है, ये मांग देश की आजादी से पहले से ही चली आ रही है, लेकिन इस पर सबसे गंभीरता से विचार किया था इंदिरा गांधी ने। 1975 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उस समय ड्विड इक्वेलिटी नाम की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें महिलाओं के संसद और विधानसभाओं में आरक्षण की बात कही गई थी। लेकिन फिर 2 दशक तक इस बिल को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई और चर्चा 1996 में फिर शुरू हुई। महिला आरक्षण विधेयक पहली बार देश में साल 1996 में एचडी देवगौड़ा सरकार की ओर से पेश किया गया था, लेकिन उनकी सरकार इसे पास नहीं करा सकी। सरकार सिर्फ 11 महीने चली। बाद में आई के गुजराल की सरकार आई, वो ज्यादा दिन नहीं चली और 11वीं लोकसभा भंग हो गई। जून 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 12वीं लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक लाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बाद में वाजपेयी की सरकार भी गिर गई और 12वीं लोकसभा भी समय से पहले भंग कर दी गई। नवंबर 1999 में एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने 13वीं लोकसभा में इसे फिर से पेश किया, लेकिन इस बार भी वो इसे पास नहीं करा पाए। 2003 में 2 बार कोशिश हुई, लेकिन विधेयक पास नहीं हो पाया। मई 2008 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश किया। बाद में इसे कानून और न्याय से संबंधित स्थायी समिति के पास भेजा गया। ऐसे में मोदी सरकार इस बिल को एक बार फिर लाने की तैयारी में है और सिर्फ महिला आरक्षण बिल ही लेकर नहीं आ रही है, बल्कि संसद में सीटों की संख्या को बढ़ाने की तैयारी भी चल रही है। दरअसल संसद के इस विशेष सत्र को पुराने संसद में अंतिम सत्र बताया जा रहा है। इसके बाद के सत्र अब नई संसद में ही होंगे और इसके संकेत सरकार की ओर से साफ साफ दे दिए गए हैं। नई संसद में पुरानी संसद का आकार गोल है, जबकि नए संसद भवन को तिकोने आकार में डिजाइन किया गया है। नए संसद में लोकसभा में 888 सीटें हैं तो राज्यसभा में 384 सीटें हैं। दोनों ही सदनों की विजिटर्स गैलरी में 336 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन के वक्त लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार विशेष सत्र में
लोकसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाने का विधेयक पेश करने की तैयारी में है। यानी नई लोकसभा में संसद की 888 सीटें हो सकती हैं। अगर ये विधेयक पास हो जाता है और नया कानून बन जाता है तो फिर संसद में मौजूदा लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 888 कर दी जाएगी और ये राज्यसभा में भी सदस्यों की संख्या को 384 कर दिया जाएगा। अगर ये दोनों ही बिल पास हो जाते हैं तो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कम से कम 296 हो जाएगी। महिलाओं को लेकर जो सीटें बढ़ाई जाएंगी उसका चुनाव कैसे होगा, इस पर सवाल है। संकेत मिल रहे हैं कि जिस दल को जितना वोट मिलेगा उसके अनुसार इन सीटों का बंटवारा किया जाएगा, लेकिन जो सीटें बढ़ाई जाएंगी उसके लिए नए सिरे से सीमांकन का काम करना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल है, जब तक पूरे देश में सीमांकन का काम नए सिरे से पूरा नहीं हो जाता तब तक के लिए संसद का कार्यकाल बढ़ाया जाए। यानी अप्रैल से जून के बीच में लोकसभा के जो चुनाव होने हैं उन्हें 6 महीने के लिए टाला जा सकता है। मोदी सरकार अपना कार्यकाल 6 महीने बढ़वा सकती है और इस पर विशेष सत्र में मोहर लगवा सकती है और इस बीच एक देश एक चुनाव के मामले में भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन एक देश एक चुनाव अभी मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। सूत्रों से जो खबरें मिल रही हैं उससे साफ है कि सरकार विशेष सत्र में महिला आरक्षण और संसद सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का बिल सरकार सदन में लेकर आ सकती है और इसके सहारे चुनावों को भी कुछ समय के लिए टालने की कोशिश हो सकती है। वैसे विपक्ष की ओर से तो पहले से ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव टाल सकती है क्योंकि इस समय परिस्थितियां पूरी तरह से मोदी सरकार के खिलाफ हैं। इंडिया गठबंधन तेजी से मजबूत होता जा रहा है और हाल ही में जो सर्वे आए हैं उसमें उसकी स्थिति एनडीए गठबंधन से ज्यादा मजबूत बताई गई है। एक सर्वे में इंडिया गठबंधन को 49% और एनडीए को 41% वोट मिलने की बात कही गई थी और इसके बाद से ही केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है और इसी दबाव में संसद का यह विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। वैसे दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि सरकार समान नागरिक संहिता से जुड़ा बिल भी संसद में पेश कर सकती है, लेकिन इसकी संभावना भी ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि इस समय जिस तरह से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी की बंटवारे की राजनीति को लेकर सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है, उस स्थिति में बीजेपी अगर यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड लेकर आती है तो इसका उसे ही जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में अब सभी की नजरें 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र पर टिकी हैं। वैसे पीएम मोदी ने 7 सितंबर को कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है और इस बैठक के बाद से तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि सरकार महिला आरक्षण विधेयक और संसद में सीटों की संख्या बढ़ाने का बिल पेश कर लोकसभा चुनाव टालने की कोशिश कर सकती है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।